दोस्तों दांव पे सब कुछ लगा है मगर हम झुक नहीं सकते। दांव पे सब कुछ लगा है मगर हम झुक नहीं सकते। हम टूट सकते हैं मगर अब रुक नहीं सकते। हम रुक नहीं सकते। जी हां दोस्तों, अब वो मंजर आ चुका है जब हमें हाई पर खत्म करना है हमारी इस जर्नी को, क्लास 12th की जर्नी को, जिसे आपने बड़े ही सुनहरे लम्हों के साथ जिया है। अब उसे एक हाई पर खत्म करने का मौका आपको मिल रहा है। दोस्तों दिन को जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं उतना बनाना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर को गजब का लिख कर आना है। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का पेपर कम छुट्टी के साथ आपके सामने आ रहा है, और इसीलिए जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से आपको कोशिश करनी है अपने टाइम को बहुत अच्छे से बिताने की और प्रोडक्टिव बनाने की। अपने समय की कीमत समझिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप समझ पाएं कि जब से आप ये वीडियो को बंद करें तब से आपको क्या क्या करना है। चलिए फटाफट से आपको बता दूं, जो भी आप करने वाले हैं ना, पेपर पैटर्न के हिसाब से करना बच्ची। पेपर पैटर्न को फॉलो करके करना, क्योंकि यार टाइम कम है। अगर आल झाल उल झलाल चीजें पढ़ने जाएगा तो खो जाएगा और इकोनॉमिक्स के माया जाल में फंस जाएगा। कुल मिलाकर के 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, और मैं बार बार लगातार बता चुका हूं कि यार 1 2 3 7 8 9 ये तो कमाल है, मतलब ये तो जड़ी बूटी है ही। 1 2 सबको आता होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि 1 2 के अंदर कुछ ही क्वेश्चन है और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपने साल भर में शुरुआत से पढ़े हैं। यूटिलिटी एनालिसिस आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, हमारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से 1.5x पे भी आप बिंज वॉच कर सकते हैं और आप पहले 2 चैप्टर हल्के में एकदम हंसते खेलते समझ जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप चाहें तो 1 2 3 7 8 9 जरूर रिवाइज कर लें। आप जो भी टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं 1 2 3 7 8 9 ये कमाल के हैं और आपकी बहुत पेपर में मदद करेंगे। आप पास 5 पेपर्स निकाल कर देख लें तो आपको इन्हीं चैप्टर्स में दिखेगा पूरा पेपर। आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, एनी 2 हो एनी 3 हो, जो भी पूछा हो आप उतना लिख पाएंगे इन चैप्टर की बदौलत। कई लोग जरूर ये पूछते होंगे कि चैप्टर 5 का क्या करें, चैप्टर 6 इंडेक्स नंबर का क्या करें। तो मेरा पिछला ही वीडियो है जिसमें मैंने आईएमपी क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप 3 7 8 9 तो पूरा पढ़ें और बाकी के चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चन भी अगर देख लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा और आप डरेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे से करके आएंगे पेपर में। बहुत शानदार अच्छे से आप पेपर लिख के आएंगे। दोस्तों आज के दिन जब भी आप ये पेपर देख रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद रखना है कि पेपर पैटर्न में से क्वेश्चन नंबर 2A और B ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपको 12 मार्क्स दे सकता है। 6 मार्क्स डिस्टिंग्विश बिटवीन और 6 मार्क्स आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। इसके लिए अपन एक सॉलिड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पर देने वाले हैं, जरूर उसको रेफर कीजिएगा और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो डिस्टिंग्विश के और आइडेंटिफाई के हैं वो जरूर पढ़िएगा। आप जब भी देख रहे हैं ये वीडियो देखिए, ये पीडीएफ जो है ये पास पेपर्स में से बनाया गया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि डिस्टिंग्विश में 2 2 3 3 पॉइंट्स लिखने हैं, कोई हेडर पॉइंट भी लिखना नहीं होता है इसमें। आप ओन वर्ड्स में फिकोलॉजी ठोकोलॉजी के साथ लिख सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए ये पीडीएफ आपको बहुत हेल्प करेगा। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर 50,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और पीडीएफ रिसोर्सेज का फायदा उठा रहे हैं। आप नए हैं तो जरूर आप भी जुड़ जाइए और वहां से आईएमपी डिस्टिंग्विश बिटवीन और आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट जरूर 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 कीजिए। दोस्तों वंस यू आर डन विद दिस, एक बार आप ये कर लेना तो उसके बाद दोस्तों आप आइए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और पेपर के जो चौथे नंबर पे क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको अग्री और डिसएग्री दिखता है, ये है ना भाई बहुत कीमती क्वेश्चन है। अग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन ये मार्क्स देने के लिए ही बोर्ड ने बनाया है। इसका सिचुएशन कैसा है मालूम है, इसके अंदर मार्किंग स्कीम कैसी है, तो 1 मार्क इज फॉर करेक्ट अग्री या डिसएग्री। करेक्ट अग्री डिसएग्री पहचानने के लिए 1 मार्क है और 3 मार्क जो बचे हुए हैं वो रीजंस के लिए हैं। अगर आपने अच्छे से रीजंस लिखे तो आपको 3 मार्क्स और, यानी टोटल आपको एक अग्री डिसएग्री का 4 मार्क मिलता है। ऐसे 4 into 3 आपको टोटल 3 लिखने हैं, 12 मार्क्स इससे मिलते हैं। और दोस्तों मैंने बोर्ड पेपर्स जितने भी चेक किए हैं पिछले 7-8 सालों में, अक्सर मैंने ये देखा है कि जिसको कुछ नहीं भी आता होता है ना, वो यहां पर अग्री डिसएग्री में मार्क्स कमाता ही है, कमाता ही है, कमाता ही। और इसीलिए
इसका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, जहां पर मोस्ट आईएमपी अग्री और डिसएग्री मैं शेयर करूंगा। ये मोस्ट आईएमपी अग्री डिसएग्री जो है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसका मार्किंग स्कीम है ना 1 और 3 में बटा हुआ है। तो अगर आप सारे अटेम्प्ट कर देते हैं, जितने भी दिए 5 दिए तो पांचों अटेम्प्ट कर दिया और सब में अग्री 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 लिख दिया, सब में डिसएग्री 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 लिख दिया, जो भी आपको ठीक लगा आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए, तो जितने राइट होंगे एटलीस्ट उसके 3-4 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑब्वियसली यहां पर एग्जामिनर्स को ये भी मॉडरेटर्स गाइड करते हैं हमारे को कि अगर रीजन राइट है, ऊपर गलती से उसने अग्री डिसएग्री लिख दिया है, तो इस रीजन का भी मार्क्स एटलीस्ट देना है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर किसी को डर लग रहा है कि पास होऊंगा कि नहीं, किसी को डर लग रहा है कि यार मेरा कुछ नहीं हुआ है, तो ये अग्री डिसएग्री तो जरूर कर लेना, क्योंकि अग्री डिसएग्री मार्क्स कमाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यार मार्क्स कमाने के लिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जबरदस्त और इजी क्वेश्चन है, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, टेबल पैसेज वाला क्वेश्चन या डायग्राम वाला क्वेश्चन जिसको अपन बोलते हैं। दोस्तों इतिहास गवाह है कि पिछले 3-4 साल के पेपर्स में अगर आप देखेंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी आया हुआ है और यहां पे आप 8 मार्क्स कमा सकते हैं, 8 मार्क्स। तो पेपर पैटर्न वाइज ही स्टडी करना है। पीडीएफ सारे आपको रिसोर्सेज जो है टेलीग्राम चैनल का एजुकेशन ऑफिशियल पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिना भूले प्रिपेयर करना बॉस, बिना भूले प्रिपेयर करना। यहां पे एनी 2 करने होते हैं, 4 मार्क का एक होता है। और याद रखिए ये टेबल, ये पैसेज, ये डायग्राम इतना इजी है ना, पिछले 5 पेपर्स के भी कर लोगे ना तो बहुत इजी लगेगा। साथ ही साथ यहां पर 1 सेंटेंस 1 वर्ड तक के आंसर आ चुके हैं। बहुत सिंपल, मतलब आपको कभी कभी बोलता है कंप्लीट द टेबल, जिसके अंदर टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का थोड़ा थोड़ा भरा हुआ, थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ टेबल मिलता है, जिसको आप कैलकुलेट करके कंप्लीट कर सकते हैं। डिमांड का, सप्लाई का टेबल आ सकता है, जहां पर आपको टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल आ सकता है, वो कंप्लीट करने बोल सकता है। तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस में मार्क्स सबको मिल सकता है, कंफर्म मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन को पहले ध्यान देके कर लो ताकि आप एटलीस्ट इसके मार्क्स तो कमा ही सको। बेसिकली मेरा सिंपल सा आपके लिए फंडा यही है कि यार जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, फटाक से वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप 2A 2B करो, डिस्टिंग्विश बिटवीन और आइडेंटिफाई। उसके बाद आप अग्री डिसएग्री करो, जितने ज्यादा आप कर सकते हो 2-3 घंटे में ट्राई करो कंप्लीट करने का। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लो, जिसमें टेबल, पैसेज और डायग्राम आते हैं। ये 3 ही आपको पास कराने के लिए काफी हैं। 20 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का क्विज अपने टेलीग्राम चैनल पर लगातार चालू है। जब भी आप टेलीग्राम पे जाएं, वहां पे क्विज खेल करके एटलीस्ट वो आप आराम से ऑब्जेक्टिव्स कवर कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं सिंपल सी बात आपको कहूंगा कि चैप्टर 3, 7, 8, 9 को जरूर करना। चैप्टर 3, 7, 8, 9 को छोड़ना ही नहीं है। चैप्टर 3, 7, 8, 9, 3 के अंदर डिमांड एनालिसिस, इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 7 के अंदर नेशनल इनकम, इसके 1 शॉट वीडियो मैंने डाले हुए हैं। 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया है और 9 है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। एकदम आसानी से 3-3 क्वेश्चन पढ़ के अगर आपका पूरा चैप्टर हो जाता है तो ये क्यों नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके दिन को आपको प्रोडक्टिव बनाना है और सुबह सुबह अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको कैसे आपके काम को बांटना है। बॉस 2 आवर्स स्टडी, 15-20 मिनट्स ब्रेक, ये तेरा स्टडी प्लान है आज के दिन का। सिंपल, मतलब तू भाई पहली चीज तो ये कर, डिस्कनेक्ट हो जा दोस्तों से, किसी से बात मत कर, कुछ भी बात मत कर। इंतजार मत कर कि इंस्टाग्राम पे कुछ भेज देगा, कोई स्नैपचैट पे आईएमपी दे देगा, नहीं। सबसे पहले डिस्कनेक्ट हो जा अपने दोस्तों से। स्पेसिफिकली घर पे रह, किधर बाहर मत जा पढ़ने के लिए। जहां पे भी ये वीडियो देख रहा है ना यार, फटाक से घर पे चले जा। तेरा शेड्यूल मैंने सिंपल सा बता दिया है, तेरे को कितने घंटे पढ़ना है वो तेरे ऊपर है, लेकिन तेरे को लगातार 2 घंटे पढ़ना है, 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर लगातार 2 घंटे पढ़ना है, 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है। इस तरह से आपको आपके दिन को जैसा भी टाइम पे आप देख रहे हैं ये वीडियो, उसके बाद शेड्यूल करना है। दोस्तों 2 घंटा पढ़ो, 15-20 मिनट का ब्रेक लो। अगर आप 8 घंटा पढ़ लेते हैं तो सोने पे सुहागा बॉस, लेकिन 8 घंटा ऑन द स्ट्रेच नहीं पढ़ना है। 2 घंटा पढ़ के 15-20 मिनट का ब्रेक लेना। और जब भी आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं ना,
तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी एक बोलते हैं ना जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कुछ 2 घंटे पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद अपने आप को टेस्ट कीजिए। अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैं 4 से 5 सैंपल पेपर्स भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पर। सैंपल पेपर्स अपने आप को टेस्ट करने के लिए, इन सैंपल पेपर्स में से आपने जो क्वेश्चन टाइप पढ़ा, आपने अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ा, आपने अगर आइडेंटिफाई पढ़ा या अग्री डिसएग्री पढ़ा, जो भी क्वेश्चन टाइप आपने पढ़ा ना, वो इन सैंपल पेपर्स में देखिए और लिख के ट्राई कीजिए। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली एंड यू विल डेफिनेटली रॉक द एग्जाम ऑन 9th। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। बेसिकली यू हैव टू रॉक विथ 2A 2B, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसके अलावा चैप्टर 3 7 8 9 और 1 2 ये देखना है। इतना कर लिया ना, काम आसान हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। बात करूं लॉन्ग आंसर्स की, यस लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, ये लॉन्ग आंसर्स में मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स में पिछले 5 साल के 3 7 8 9 का क्वेश्चन ही आया है। एक आध बार चैप्टर 5 का भी क्वेश्चन आया है, लेकिन अगर तुम वो 5 छोड़ भी दोगे, मतलब छोड़ दोगे यानी लॉन्ग आंसर उसका छोड़ दोगे, तो भी ऑप्शन में 2 मिल जाते हैं 3 7 8 9 में से। मैं तो बोलूंगा भाई 1 2 3 7 8 9 ये कर ले तो सारे लॉन्ग आंसर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों लॉ का एक वीडियो कल ही डाला है, वो देख लोगे तो लॉज आ जाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमए। आखिरी बात सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यार ये लॉन्ग आंसर का पीडीएफ है, उसमें मैंने 13 से 15 क्वेश्चन डाले। वो 13 से 15 क्वेश्चन एक बार देख ले, एक बार देख ले 13 से 15 क्वेश्चन, तेरे को आइडिया आ जाएगा कि लॉन्ग आंसर में कैसा क्वेश्चन टाइप आता है। पेपर पैटर्न और प्रेजेंटेशन की बात करूं तो सिंपल प्रेजेंटेशन है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर 20 मिनट में, ऑब्जेक्टिव्स लिख दे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर लॉन्ग आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रेश और सबसे ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन को देना है, तो यार शुरुआत में ही इसको लिखना चाहिए फटाक से। सीक्वेंस फीक्वेंस की ज्यादा दिमाग की दही मत करो। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद इज्जत से क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करो। ज्यादा लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है और फुल फोकस से लिखना है, तो ये फ्रेश रहोगे तभी लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 को आप दोगे 40 मिनट्स, सिंपल टाइम मैनेजमेंट है बॉस। 40 और 20 हो गया 60 मिनट, यानी पहले 1 आवर में आपको क्वेश्चन 1 और 6 कंप्लीट कर देना है और बाकी पेपर 1 आवर 40 मिनट्स में कंप्लीट हो ही जाएगा। क्योंकि डिस्टिंग्विश लिखने में, अग्री डिसएग्री लिखने में, 4-4 पॉइंट वाले फीचर, टाइप, इंपॉर्टेंट, स्कोप लिखने में टाइम नहीं लगता है मेरी जान। और इसीलिए आप पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर अगर इज्जत से अच्छे से लिखोगे तो 2 घंटा 45 मिनट्स में तो कंप्लीट कर ही लोगे माय डियर, आराम से कंप्लीट कर लोगे। और इसलिए ये 2 चीज याद रख के जाओ कि पहले 1 घंटे में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 हो जाना चाहिए। अगर ये कर लिया तो काम फिट, मामला हिट और एग्जाम हो जाएगा सुपर हिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें समझी होंगी। फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां पर आपको सारे आईएमपी पीडीएफ्स मिल जाएंगे, वहां से पढ़ाई शुरू कर देना एकदम प्रोडक्टिव तरीके से। हम ऐसे ही लगातार वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।